हेलो फ्रेंड्स, इस न्यूज में आप सभी का स्वागत है। झारखंड की तमाम छोटी बड़ी खबर इस वीडियो में देखने को मिलेगी। सबसे पहले बड़ी खबर, नामांकन के साथ ही तय हुई द्रौपदी मुर्मू की जीत। एक बड़ी खबर की राष्ट्रपति पद के चुनाव के लिए एनडीए उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू ने शुक्रवार को 4 सीटों में नामांकन दाखिल किया है। इस मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी समेत भाजपा के कई दिग्गज नेता और एनडीए के घटक दलों के प्रतिनिधि मौजूद रहे। वहीं झारखंड से भी केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा और अन्नपूर्णा देवी के साथ ही विधायक दल के नेता बाबूलाल मरांडी समेत कई नेता मौके के गवाह बने हैं। साथ ही नामांकन के साथ ही मुर्मू ने जीत के लिए जरूरी बहुमत के आंकड़े का समर्थन हासिल कर लिया है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, अग्निपथ योजना के खिलाफ छात्र संगठनों का प्रदर्शन आज। इधर अग्निपथ योजना के खिलाफ विपक्षी छात्र संगठन शनिवार को अल्बर्टेका चौक पर प्रदर्शन करेंगे। इसे लेकर शुक्रवार को सीपीआई ऑफिस में संयुक्त छात्र संगठन की प्रेस वार्ता आयोजित की गई। वहीं एआईएफएस के लोकेश आनंद ने कहा है कि किसान, नौजवान, छात्र, मजदूर को सरकार निशाना बना रही है। नौजवानों को कारपोरेट का गार्ड बनाने की तैयारी की जा रही है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, यूपीएससी अभियंत्रण सेवा परीक्षा 26 को। इधर संघ लोक सेवा आयोग अभियंत्रण सेवा परीक्षा 26 जून को होगी। परीक्षा दोनों पालियों में आयोजित की जाएगी। प्रथम पाली की परीक्षा सुबह के 9 बजे से 12 बजे तक होगी। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, प्रशासनिक भवन में आज तालाबंदी की घोषणा। इधर रिम्स के अराजपत्रित कर्मचारी चरणबद्ध आंदोलन के तहत शनिवार को प्रशासनिक भवन में तालाबंदी करेंगे। साथ ही अगर रिम्स प्रबंधक इसके बाद भी उनकी मांगों को नहीं मानते हैं तो सोमवार को वे ओपीडी बंद कराएंगे। रिम्स के अराजपत्रित कर्मी अवैध तरीके से ईपीएफ कटौती पर रोक लगाने और 10 सालों से दैनिक वेतनमान और अनुबंध पर काम करने वाले कर्मचारियों को समायोजित करने समेत कई मांग कर रहे हैं। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, दूसरे स्कूलों में नामांकन सुनिश्चित कराएंगे शिक्षक। इधर राज्य के सरकारी स्कूल के शिक्षक अपने स्कूल के बच्चों का दूसरे स्कूलों में नामांकन सुनिश्चित कराएंगे। शिक्षक प्राइमरी से मिडिल स्कूल में और मिडिल स्कूल से हाई स्कूलों में बच्चों का नामांकन सुनिश्चित कराएंगे। इसके लिए स्कूली शिक्षा और साक्षरता विभाग के सचिव राजेश कुमार शर्मा ने सभी जिलों को निर्देश दे दिया है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, मौसम विभाग से झारखंड में 4 दिनों तक होगी अच्छी बारिश। इधर राजधानी रांची समेत राज्य के लगभग सभी स्थानों पर अगले 3 से 4 दिनों तक अच्छी बारिश होने की संभावना है। मौसम विभाग के अनुसार रांची समेत गिरिडीह, कोडरमा, दुमका, पश्चिमी सिंहभूम, सरायकेला खरसुआ, पूर्वी सिंहभूम, चतरा, गुमला, खुट्टी, हजारीबाग, लातेहार, लोहरदगा, सिमडेगा, गढ़वा, पलामू और रामगढ़ जिले के कुछ भागों में हल्के से लेकर माध्यम दर्जे की मेघगर्जन के साथ वज्रपात के साथ वर्षा होने की संभावना है। वहीं 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवा भी चलने की उम्मीद है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, झारखंड कोरोना अपडेट्स। झारखंड में कोरोना के मामलों में तेजी से बढ़ोतरी हो रही है। स्वास्थ्य विभाग की ओर से जारी कोरोना रिपोर्ट के अनुसार गुरुवार यानी 23 जून को 5437 सैंपलों की जांच में 36 कोरोना के नए मरीज मिले हैं। इस दौरान महज 10 कोरोना संक्रमित स्वस्थ हुए हैं, जिसके बाद झारखंड में कोरोना एक्टिव केस की संख्या बढ़कर के 151 हो गई है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, बोर्ड परीक्षा में फेल छात्रों को मिलेगा मौका। इधर एनआईओएस क्षेत्रीय केंद्र रांची में स्ट्रीम 2 में नामांकन की प्रक्रिया शुरू हो गई है। जैक, सीबीएसई और आईसीएसई बोर्ड परीक्षा में फेल विद्यार्थी बोर्ड परीक्षा की तरह ही परीक्षा दे सकते हैं। इससे 1 साल बच भी जाएगा। इधर स्ट्रीम 2 में शामिल होने के लिए विद्यार्थियों को 15 जुलाई तक का समय है। असफल अभ्यर्थी या फिर अंक से संतुष्ट नहीं है तो ऐसे अभ्यर्थी स्ट्रीम 2 में शामिल हो सकते हैं। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, लीज को फ्री होल्ड करने की उठाई मांग। इधर राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के प्रदेश संगठन मंत्री विनय कुमार सिंह ने झारखंड सरकार से मेदिनीनगर टाउन लीज को फ्री होल्ड करने की मांग की है। उन्होंने कहा कि आज़ादी के पहले से भी जो लोग इस शहर में रहते आ रहे हैं उन्हें अपनी जमीन का मालिकाना हक नहीं मिल सका है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, सरना धर्म कोड को लेकर 30 को होगा प्रदर्शन। इधर सरना धर्म कोड की मांग की गूंज अब फिर दिल्ली में सुनाई देगी। इसको लेकर दिल्ली चलो का नारा बुलंद करना शुरू हो गया है। आगामी 30 जून को आदिवासी सिंगल अभियान के द्वारा जंतर मंतर पर प्रदर्शन किया जाएगा।
इसमें झारखंड के अलावा बंगाल, बिहार, उड़ीसा समेत अन्य राज्यों के अलावा नेपाल और बांग्लादेश से भी प्रतिनिधि इसमें शामिल होंगे। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, मोमेंटम, झारखंड की जांच सीआईडी से कराने की तैयारी। इधर रघुवर सरकार के समय 2017 में हुए मोमेंटम झारखंड को लेकर की गई शिकायतों की जांच सीआईडी से करा सकती है। मिली जानकारी के अनुसार उद्योग विभाग के मंत्री के रूप में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने इससे संबंधित प्रस्ताव पर अपनी सहमति दे दी है। अब फाइल पर गृह विभाग में विचार विमर्श चल रहा है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, एक दिन के शिविर में 226 करोड़ मंजूर। इधर राज्य के किसानों को सस्ती दर पर कृषि ऋण उपलब्ध कराने के लिए शुक्रवार को मेगा किसान क्रेडिट कार्ड वितरण शिविर का आयोजन किया गया। आयोजन कृषि विभाग की ओर से सभी प्रखंडों में किया गया था। कृषि निदेशक निशा उरांव ने बताया है कि शुक्रवार को आयोजित शिविर में मात्र एक दिन में देर शाम तक केसीसी के 49,092 आवेदन प्राप्त हुए, जिसके विरुद्ध लाभुकों के लगभग 226.69 करोड़ रुपए की राशि स्वीकृति की गई है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, राज्य को बेहतर दिशा देने में अहम भूमिका निभाए अधिकारी। इधर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने झारखंड प्रशासनिक सेवा के नवनियुक्त अधिकारियों के साथ शुक्रवार को प्रोजेक्ट भवन में संवाद स्थापित किया और कहा कि वे अपने काम को करने में जज्बा दिखाए, अपने अपने क्षेत्रों में जाए और लोगों से मिले और अपनी कार्यशैली से लोगों का विश्वास जीतने को कहा है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, रांची हिंसा की एनआईए जांच के मामले में 8 जुलाई को सुनवाई। इधर झारखंड हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस डॉक्टर रवि रंजन और जस्टिस एसएन प्रसाद की खंडपीठ में 10 जून को रांची में हुई हिंसा की एनआईए जांच की मांग को लेकर दाखिल जनहित याचिका पर सुनवाई कल हुई। सुनवाई के दौरान सरकार की ओर से अदालत को बताया गया है कि इससे संबंधित रिपोर्ट तैयार नहीं हो पाई है, इसलिए उन्हें समय दिया जाए। अदालत ने सरकार के आग्रह को स्वीकार करते हुए मामले की अगली सुनवाई 8 जुलाई को निर्धारित की है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, रथ यात्रा मेले की अनुमति वाली याचिका निष्पादित। इधर हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस डॉक्टर रवि रंजन और जस्टिस एसएन प्रसाद की खंडपीठ में रांची के प्रसिद्ध जगन्नाथपुर रथ मेला के आयोजन को लेकर दाखिल जनहित याचिका पर कल सुनवाई हुई। कोर्ट ने सभी आदेश को सुनने के बाद याचिका को निष्पादित कर दिया है। इधर रांची चर्च पेरिस का चुनाव 26 जून को होगा। छोटा नागपुर डायलिसिस सीएनआई चर्च अधीन रांची पेरिस समिति का चुनाव 26 जून को होगा। मतदान सुबह के 8 बजे से शाम के 5 बजे तक होगा। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, हर पंचायत में अपग्रेड होंगे 12वीं कक्षा तक के एक स्कूल। इधर राज्य के प्रत्येक पंचायत में एक स्कूल को विशेष तौर पर अपग्रेड करने और सुविधा संपन्न बनाने की योजना बनाई गई है। इन स्कूलों में कक्षा 1 से 12वीं तक की पढ़ाई होगी। इसमें निजी स्कूलों की तरह सभी सुविधाएं होगी। स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग के सचिव राजेश शर्मा ने 15 दिनों के भीतर इस संबंध में प्रस्ताव देने के निर्देश सभी जिला शिक्षा पदाधिकारियों को दिए हैं। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, प्रोन्नति पर रोक खत्म, पूरी करे आवश्यक प्रक्रिया। इधर सचिव ने प्रोन्नति पर रोक हटाने के बाद शिक्षकों को प्रोन्नति देने से संबंधित सभी प्रक्रियाओं को शीघ्र पूरी कर प्रोन्नति देने के निर्देश दिए हैं। वहीं सचिव के अनुसार जिलों में प्रोन्नति को लेकर कई काम पहले से हो चुके हैं, बाकी प्रक्रिया शीघ्र पूरा करने को कहा गया है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, धनबाद में गहराया जल संकट। इधर शहरी क्षेत्रों में घोर जल संकट होने वाला है। शहर की 4.5 लाख की आबादी को जल आपूर्ति के लिए 40 मिलियन लीटर पानी ही 3-4 दिनों से मिल पा रही है, जो पहले 55 MLD तक मिल रहा था। इसके चलते कई इलाकों से नियमित जल आपूर्ति न होने की शिकायतें आने लगी है। वहीं दूसरी ओर चिमनी से निकला धुआं, अब लहलहाएंगे खेत। इधर हार्ट प्रोजेक्ट का निर्माण कार्य अब अंतिम चरण में पहुंच गया है। प्रोजेक्ट में अमोनिया उत्पादन के लिए इसके 2 टावरों में शुक्रवार को अस्थायी रूप से फ्लेमिंग की गई है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, जेईई मेन की परीक्षा शुरू, बीआईटी सिंदरी में परीक्षा केंद्र। इधर नेशनल टेस्टिंग एजेंसी की ओर से जेईई मेन की परीक्षा शुरू हो गई है। ये परीक्षा 25, 26, 27, 28 और 29 जून को 2 पालियों में चलेगी। बीआईटी सिंदरी में परीक्षा केंद्र बनाया गया है। वहीं दूसरी ओर पीएचडी कोर्स वर्क का रिजल्ट आज। इधर बीबीएमकेयू शनिवार को पीएचडी कोर्स वर्क की परीक्षा का रिजल्ट जारी कर देगा।
दिया। वहीं विश्वविद्यालय के पहले PhD प्रवेश परीक्षा का रिजल्ट सोमवार को जारी होने की संभावना है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, पेंशन महासम्मेलन का आयोजन 26 को। इधर मोराबादी मैदान में पुरानी पेंशन की मांग को लेकर सरकारी कर्मियों का पेंशन महासम्मेलन 26 जून को आयोजित होने जा रहा है। इसमें उड़ीसा, तेलंगाना, उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश सहित विभिन्न राज्यों में पुरानी पेंशन योजना की मांग कर रहे राज्य कर्मी से जुड़े संगठनों के प्रतिनिधि शामिल होंगे। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन इस महासम्मेलन में बतौर मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हो सकते हैं। इस दिन पुरानी पेंशन को लेकर बड़ी घोषणा हो सकती है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, इंटर स्तरीय प्रतियोगिता परीक्षा के लिए आवेदन 10 जुलाई तक। इधर राज्य सरकार के विभिन्न विभागों में 991 निम्न वर्गीय लिपिक और स्टेनोग्राफर की नियुक्ति को लेकर होने वाली झारखंड इंटरमीडिएट स्तरीय संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा 2022 में शामिल होने के लिए अब 10 जुलाई तक ऑनलाइन निबंधन करा सकते हैं। झारखंड कर्मचारी चयन आयोग ने ऑनलाइन आवेदन करने की समय सीमा अपरिहार्य कारण बताते हुए बढ़ा दी है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, स्वास्थ्य मेला कल, 350 चिकित्सक देंगे सेवा। इधर जनजातीय कार्य मंत्रालय भारत सरकार की पहल पर रविवार को बिरसा कॉलेज परिसर खुट्टी में व्यापक स्तर पर स्वास्थ्य मेला का आयोजन किया गया है। स्वास्थ्य मेले में देश के विभिन्न हिस्सों से लगभग 350 चिकित्सक अपनी सेवा देंगे। इस अनूठे स्वास्थ्य मेले में लगभग 60,000 लोगों के स्वास्थ्य जांच का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। आप सभी इसमें शामिल हो सकते हैं। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, रथ यात्रा मेला के आयोजन को लेकर बैठक। ड्रोन कैमरे से होगी मेला क्षेत्र की निगरानी। इधर जगन्नाथ रथ यात्रा मेले में ड्रोन कैमरे से निगरानी की जाएगी। ग्रामीण SP नौशाद आलम ने मंदिर न्याय समिति के साथ पुलिस प्रशासन के अधिकारियों की बैठक के दौरान ये बात कही है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, बोर्ड निगम बंटवारे पर जल्द होगा काम शुरू। इधर हेमंत सोरेन गठबंधन सरकार के सत्ता में आए 2.5 साल पूरे होने को है। सरकार के लिए चुनावी वादों को पूरा करने के साथ बोर्ड निगम बंटवारा सबसे अहम मुद्दा है। इसको लेकर बीते दिनों JMM सुप्रीमो शिबू सोरेन की अध्यक्षता में 9 सदस्यीय राज्य समन्वय समिति का गठन किया गया है। समिति की पहली बैठक हो चुकी है। अगली बैठक के बाद बोर्ड निगम बंटवारे पर काम शुरू किया जाएगा। बोर्ड निगम की अगली बैठक मांडर उपचुनाव मतगणना के बाद कभी भी बुलाया जा सकता है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, रोजगार मेले में निर्धारित पदों से भी कम पहुंचे अभ्यर्थी। इधर राज्य के युवकों को रोजगार उपलब्ध कराने के लिए सरकार इन दिनों रोजगार मेला आयोजित कर रही है, मगर हालात ये है कि रोजगार मेला में निर्धारित पदों की तुलना में अभ्यर्थी ही नहीं मिल रहे हैं। शुक्रवार को भी श्रम एवं प्रशिक्षण विभाग के द्वारा रांची प्रदेश आवर प्रादेशिक नियोजनालय में भर्ती कैंप लगाया गया, जिसमें अभ्यर्थी नहीं पहुंचे। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, BAU के चतुर्थ वर्गीय कर्मियों को 6 महीने में करें नियमित। इधर बिरसा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी के चतुर्थ वर्गीय कर्मचारियों के नियमितीकरण मामले में हाईकोर्ट के समक्ष BAU के VC ओकारनाथ सिंह ने कल हाजिर हुए और VC ने हाजिर होकर कोर्ट से मोहलत की मांग की है। वहीं अदालत ने 6 महीने में सभी चतुर्थ वर्गीय कर्मचारियों के नियमितीकरण करने का आदेश दिया है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, हटिया लोकमान्य ट्रेन शुरू करने की मांग है। इधर DRUCC के अध्यक्ष राजेंद्र कुमार सरावंगी और सचिव ने साउथ ईस्टर्न रेलवे की GM अर्चना जोशी को पत्र लिखा है और पत्र में हटिया से चलने वाली हटिया लोकमान्य हटिया एक्सप्रेस का अविलंब परिचालन शुरू करने की मांग की है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, बगोदर विधानसभा में बनेंगे 6 मिनी स्टेडियम। इधर बगोदर विधायक विनोद कुमार सिंह की पहल पर बगोदर विधानसभा क्षेत्र में 6 मिनी स्टेडियम और 2 प्रखंड स्तरीय मॉडल स्टेडियम का निर्माण किया जाएगा। इसके अलावा 3 पुराने स्टेडियमों का जीर्णोद्धार किया जाएगा। विधानसभा के बगोदर और सरिया प्रखंड में प्रखंड स्तरीय एक मॉडल स्टेडियम का निर्माण किया जाएगा। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, दुमका में आदिवासी कल्याण हॉस्टल में 40 छात्रों से रैगिंग। इधर दुमका के SP कॉलेज के आदिवासी कल्याण छात्रावास संख्या 5 में सीनियर छात्रों ने 40 जूनियर छात्रों के साथ रैगिंग की है। सभी पीड़ित स्नातक के अलग अलग सेमेस्टर के छात्र हैं और पीड़ितों ने दुमका टाउन थाने में शिकायत दर्ज कराई है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, वायुसेना में भर्ती के लिए परीक्षा 24 जुलाई को।
इधर वायुसेना ने अग्निपथ योजना के तहत भर्ती के लिए पंजीकरण प्रक्रिया शुक्रवार को शुरू कर दी है। पंजीकरण की ये प्रक्रिया 5 जुलाई तक चलेगी। इसके बाद भर्ती के लिए ऑनलाइन परीक्षा 24 जुलाई को होगी। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, हुल दिवस के लिए पैसा नहीं मिलने पर गोड्डा कॉलेज में छात्रों का हंगामा। इधर गोड्डा कॉलेज में एसटी हॉस्टल के छात्रों ने धरना प्रदर्शन कल किए। हुल दिवस आयोजन के लिए छात्रों ने कॉलेज प्रशासन से पैसों की मांग की थी, जबकि कॉलेज प्रशासन का कहना है कि आयोजन के लिए उनके पास फंड नहीं है। वहीं दूसरी ओर 10वीं 12वीं के सफल छात्रों को मिलेगी छात्रवृत्ति प्रोत्साहन राशि। इधर गोड्डा खनिज फाउंडेशन ट्रस्ट के अध्यक्ष सह डीसी भोर सिंह यादव के आदेश संख्या 13/22 के तहत सरकारी विद्यालयों में पढ़ाई करने वाले मैट्रिक और इंटर के सफल छात्रों को छात्रवृत्ति प्रोत्साहन राशि से सम्मानित करने का निर्णय लिया गया है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, बाहर से दवा खरीद रहे सदर के मरीज। इधर सदर अस्पताल से लेकर गढ़वा जिले के अन्य सरकारी अस्पतालों में दवाइयों की भारी कमी है। इस वजह से मरीजों का हाल बेहाल है। अस्पताल में गैस, दर्द की सामान्य दवा से लेकर अन्य दवाइयां का स्टॉक खत्म हो गया है। अस्पताल में इलाज कराने पहुंचे मरीजों के पर्चे पर लिखे आधे से अधिक दवाइयां उन्हें बाहर से खरीदनी पड़ रही है। वहीं दूसरी ओर दुलमी के दर्जनों किसान मित्र धरने में हुए शामिल। इधर दुलमी प्रखंड क्षेत्र के दर्जनों किसान मित्र शुक्रवार को रांची स्थित कृषि मंत्री बादल पत्रलेख के आवास के सामने झारखंड राज्य कृषक मित्र महासंघ के बैनर तले चल रहे अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन में शामिल हुए हैं। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, म्यूटेशन के 5000 से अधिक मामले लंबित। इधर कोल्हान में म्यूटेशन की स्थिति में अब तक सुधार नहीं हो पाया है। तमाम कोशिशों के बावजूद म्यूटेशन के आंकड़े कम होते नहीं दिख रहे हैं। विभाग के आंकड़ों के अनुसार कोल्हान में 5191 म्यूटेशन के मामले विभिन्न अंचलों में लंबित है। इसका मुख्य कारण नक्शा सही नहीं होना बताया जा रहा है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, डाक विभाग ने मेरिट लिस्ट पर लगाई रोक। इधर डाक विभाग में ग्रामीण डाक सेवा की नियुक्ति में घोटाले की आशंका की खबर प्रकाशित होते ही मेरिट लिस्ट पर रोक लगा दी गई है। वहीं दूसरी ओर पीएम आवास शुरू नहीं किया तो होगा इकरारनामा रद्द। इधर मानगो नगर निगम के तहत प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी घटक 4 के तहत लाभुकों के द्वारा बनाए जा रहे आवासों का निरीक्षण नोडल पदाधिकारी दिनेश्वर यादव के द्वारा किया गया और बीते वर्ष 2022-23 में स्वीकृत हुआ है। उनमें से जिन लोगों के द्वारा अब तक आवास निर्माण शुरू नहीं कराया गया है उन सभी को सख्त निर्देश दिया गया है। वहीं काम शुरू करने के निर्देश भी दिए हैं और काम शुरू नहीं करने पर इकरारनामा रद्द करने के निर्देश दिए हैं। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, 1 करोड़ 70 लाख रुपए की लागत से खुलेंगे कृषि बैंक। इधर धनबाद में 1 करोड़ 70 लाख रुपए की लागत से कृषि बैंक खोले जाएंगे। भूमि संरक्षण सर्वेक्षण विभाग की ओर से तैयारी शुरू कर दी गई है। धनबाद में 20 कृषि बैंक खोलने का निर्णय लिया गया है और कृषि बैंक में किसानों को किराए पर कृषि यंत्र भी दिए जाएंगे। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, श्रावणी मेले के लिए 4.5 करोड़ स्वीकृत। इधर गुरुवार को संथाल परगना के प्रमंडलीय आयुक्त की अध्यक्षता में देवघर और दुमका जिलों के प्रशासनिक और पुलिस पदाधिकारियों की बैठक में राजकीय श्रावणी मेला महोत्सव 2022 की तैयारियों की समीक्षा हुई है और आयुक्त चंद्रा मोहन प्रसाद कश्यप ने बताया है कि देवघर और बासुकीनाथ श्रावणी मेले के लिए 4 करोड़ 50 लाख रुपए की स्वीकृति दी गई है।